A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. ठीक है, तो बोला गया है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो कि 100 ऑसिलेशंस का यूज करते हुए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहा है, ठीक है ना, और ये इस प्रकार से कुल मिला के 4 बार टाइम पीरियड की रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। तो बोला गया है कि द डेटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 92 सेकेंड एंड 95 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड अल्टीमेटली इसने कैलकुलेट किया, जो 4 रीडिंग टाइम पीरियड की उसने कैलकुलेट करी मेजरमेंट के बाद में, वो हमें इस प्रकार से बताई गई है। If the minimum division in the measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be। अगर मेजर जिस क्लॉक का यूज किया करके, ठीक है ना, ये मेजरमेंट हो रहा है, उसमें अगर मिनिमम डिवीजन या फिर लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का है, तो हमें बताना है कि हमारे टाइम पीरियड की जो मीन वैल्यू है, ठीक है ना, विथ प्रॉपर एरर लिमिट क्या होगी, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें टाइम का मीन वैल्यू बताना है तो क्या करेंगे, सभी टाइम पीरियड को ऐड करके नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ डिवाइड कर लीजिएगा। दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइडेड बाई टोटल कितने आपके मेजरमेंट्स हो गए, 4 मेजरमेंट्स हो गए, इज इक्वल्स टू T1 हमारा कितना है 90 प्लस T2 कितना है 91 प्लस T3 तीसरा मेजरमेंट 92 सेकेंड का मिला और चौथा ऑब्जर्वेशन 95 सेकेंड्स का मिला, डिवाइडेड विथ 4 कर देंगे। इन चारों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 368 डिवाइडेड विथ 4। तो 368 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 92 सेकेंड्स, यानी कि ये हमारी टाइम की मीन वैल्यू हमें मिल गई है। अब एरर लिमिट के साथ बताना है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में मॉड ऑफ, ठीक है ना, मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट को ऐड कर लीजिएगा। दैट इज डेल्टा T1 मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T4 डिवाइडेड बाय टोटल मेजरमेंट्स। तो यहाँ पर मॉड डेल्टा T1 का मतलब ये है कि जो हमारी ये जो मीन वैल्यू है टाइम पीरियड की, अब हम लोग इसको ट्रू वैल्यू रीडिंग ले लेंगे। तो ये ट्रू रीडिंग जो है वो पहली मेजरमेंट के साथ में कितनी एरर बता रही है, वो हमारी डेल्टा T1 हो गई, लेकिन उसका भी हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यानी कि एक प्रकार से हमें बताना है मॉड ऑफ T माइनस T1। इसी प्रकार से मॉड डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, दिस इज योर T माइनस T2 प्लस मॉड डेल्टा T3, दिस इज T माइनस T3 प्लस मॉड डेल्टा T4, दिस इज योर T माइनस T4 होल डिवाइडेड विथ 4। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा 92 और 90 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से 92 और 91 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है। फिर 92 और 90 में डिफरेंस ऑब्वियसली 0 है, और 92 और 95 में डिफरेंस कितना है, 3 है, डिवाइडेड विथ 4। तो न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा 6 और डिनोमिनेटर 4 है ही है, यानी कि आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, राइट, इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर, ठीक है ना, एरर लिमिट के साथ बताना है और लिस्ट काउंट इसका 1 सेकेंड है, यानी कि इसको हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर तक ही एक्सप्रेस करना है। तो हमें इसका राउंडिंग ऑफ करके अगर देखेंगे 1.5 यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये हमारा 2 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 5 को ओमिट कर रहे हैं तो इसके पहला वाला जो डिजिट है वो भी हमारा ऑड है, तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है विथ प्रॉपर एरर लिमिट, ये हो जाएगा t प्लस माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू, मीन वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड, ये इस प्रकार से, यानी कि हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए विच इज 92 प्लस माइनस ऑफ 2 सेकेंड।